बहुत बार जब हम अपने क्लिनिक में पेशेंट से बात करते हैं तो एक चीज़ हमने नोटिस की है कि जो भी औरतें रहती हैं उनमें मेनोपॉज को लेकर बहुत डर रहता है। मेनोपॉज से बहुत डरते हैं। तो ये मेनोपॉज एग्जैक्टली होता क्या है? क्या ये सच में इतना डरावना है क्या? साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास होती है। मेनोपॉज के बाद क्या क्या सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं? लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती है क्या? तो आइए जानते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स डिटेल में क्लियर हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कर लीजिएगा, अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो मेनोपॉज समझने के लिए आपको पहले फीमेल का नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा। फीमेल की बॉडी में यूट्रस होता है, उसके दो बाजू में दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, उसके दो बाजू में दो ओवरीज होते हैं, उसके अंदर फॉलिकल्स है। जब मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस चालू हो जाता है 13-14 ईयर्स में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है, उसके बाद इंटरनल हार्मोन्स की वजह से एक फॉलिकल अपने आप बढ़ना चालू हो जाता है। जो फॉलिकल ग्रो होके उसके अंदर का एग रिलीज करेगा, जिसे हम बोलते हैं ओवुलेशन, जो करीब करीब साइकिल के 14-15 डे को वगैरह होता है। जब ये फॉलिकल ग्रो हो रहा है उस टाइम पे वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, जो जाके यूट्रस पे एक्ट करेगा ताकि यूट्रस के अंदर का लेयर एंडोमेट्रियम बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर वो एग फर्टिलाइज होगा स्पर्म के साथ और उससे एम्ब्रियो यानी कि गर्भ बनेगा तो उसे अपनाने के लिए यूट्रस रेडी हो, उसे इम्प्लांट करके लेने के लिए यूट्रस रेडी हो। तो ये नेचुरल प्रोसेस चलता रहता है जब तक फॉलिकल्स है, लेकिन ये फॉलिकल्स लिमिटेड सप्लाई में है। कोई भी बॉर्न होती है तब उसके पास जितने फॉलिकल्स है उतने ही उसके लाइफ में रहने वाले हैं, वही यूज़ करने हैं। नए फॉलिकल्स हम ऐड नहीं कर सकते, नए फॉलिकल्स किसी भी प्रोसेस से ऐड नहीं हो पाते। तो जब फॉलिकल्स ख़त्म हो जाएंगे तब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। नेचर ने इसी तरह से बनाया हुआ है विमेन को कि वो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाए लाइफ के 13-14 ईयर्स में, उसके बाद 45-46 ईयर्स में वो स्टॉप हो जाए और बीच के टाइम में वो रिप्रोडक्टिव रहे। तो मेनोपॉज में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? पहले तो है कि आपके मेंसेस स्टॉप हो जाएंगे, शुरू के कुछ साल में इरेगुलर हो जाते हैं और उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं। पूरा मेनोपॉज होने से पहले ही कुछ साल पहले से ही आपको हार्मोनल डिफिशियंसी के, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोडक्शन अभी कम हो रहा है, तो वो सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं, जिसमें आते हैं हॉट फ्लैशेस, सडनली गर्म होना, वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है, रिलेशंस रखने में पेन हो सकता है। फिर आपके बोन्स थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे, बोन का हेल्थ कम हो जाएगा, मूड स्विंग्स आने से आ सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। सबको सारे सिम्टम्स आएंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है, हर एक का प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। लेकिन किसी भी औरत को इस पीरियड में ज़रूरी है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट मेंटेन करना, कुछ डेली रूटीन में एक्सरसाइज आना चाहिए। उसके साथ साथ ये सब मूड स्विंग्स के लिए भी हेल्प करेगा। मेडिटेशन भी आप करोगे तो वो भी मूड स्विंग्स के लिए हेल्प करेगा। उसके साथ साथ कोई हॉबीज़ हो तो उनको परस्यू करना, और डेफिनेटली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का तो ऑप्शन है ही। कैल्शियम वगैरह डिफिशियंसीज भी हम करेक्ट कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।